हरिओम। भगवान कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू ना कमाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी। भगवान ने अपनी तरफ से कोई भी कमी बाकी नहीं रखी। मनुष्य को अच्छा तन दिया, मन दिया, मस्तिष्क दिया, एक अच्छी सोच दी। लेकिन हमने क्या किया? हमने तो भगवान को एक शुद्ध भाव भी अर्पण नहीं किया, बल्कि उससे सब कुछ लेकर उसी की चीज और उसको अर्पण करने में डरते हैं। उसकी चीज को अपना बनाकर बैठे हैं, उसकी चीज को गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके द्वारा दिया गया जो तन है, जो मन है, कितना गलत प्रयोग उसका किया है इस तन का अब तक जीवन में। इस मन को कितना गलत इस्तेमाल किया है अब तक जीवन में। तन कहते हैं हार्ट फेल एक दिन में नहीं होता है। उस दिल पे, उस हृदय पे, उस हार्ट पे रोज हथौड़े पड़ते रहते हैं। छोटी छोटी बातों के हथौड़े पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल तक ले जाते हैं। कोई गलत चला, कोई उल्टा चला, कोई ऊंचा बोल गया, किसी ने मान नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं, ये सब हथौड़े रोज पड़ते रहते हैं। और एक दिन आता है, एक हथौड़ा पड़ता है। वैसे ही मन है, ये मनुष्य का मस्तिष्क है। एक दिन में ब्रेन हेमरेज नहीं होता है। मन न जाने कितना बोझ लाते रहता है सर के ऊपर, न जाने कितना चिंताओं का टोकरा सर पे लादे रहता है, और एक दिन आता है वो उसमें विस्फोट हो जाता है। ये बात इसलिए बताई जा रही है ताकि हम सुजाग रहें, हम अपने तन का, अपनी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल ना करें, हम अपने मन को ज़्यादा बोझिल ना करें संसार के विचारों से। गुरु ये कहता है कि जब लग देखी तब लग माया, जो कुछ भी दिख रहा है वो माया का ही रूप है। और माया का मतलब ये होता है कि जो है नहीं पर भास रहा है, दिख रहा है पर है नहीं, कुछ उसका वजूद नहीं है। परछाई दिख रही पर उसका कोई वजूद नहीं है, उससे कोई लाभ हानि नहीं है। अंधेरे में टंगा पर्दा लगता है कोई खड़ा है, तो लगता है पर है नहीं। माया देखने में डरावनी, लुभावनी, प्यारी, सुंदर, अच्छी लगती है, पर वास्तव में है नहीं। है इसलिए नहीं क्योंकि वो रुकेगी नहीं, वो टिकेगी नहीं, वो सदा रहेगी नहीं। इसलिए गुरु बोलता है कि ये मिथ्या है। सत्य वही है जो शाश्वत है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। जगत तो नित्य नित्य परिवर्तित हो रहा है, हर घड़ी परिवर्तित हो रहा है। व्यक्ति बदल रहा है, व्यक्ति का व्यवहार बदल रहा है। छोटा बच्चा होता है, कैसे कहने में चलता है, थोड़ा और बड़ा हुआ 18-20 साल का तो फिर उसको अपनी समझ आ गई, और बड़ा हुआ, शादी हुई तो बिल्कुल ही नहीं सुनता है। व्यवहार भी बदल रहा है और व्यक्ति भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहा है। हमारे दुख का कारण ये है कि हम चाहते हैं व्यवहार भी वही रहे, हमारे अनुकूल, व्यक्ति भी हमारे अनुकूल रहे, और उसके विचार भी हमारे अनुकूल रहे। और जहाँ जहाँ प्रतिकूलता आती जाती है, जिस जिस स्तर पर प्रतिकूलता आती जाती है, उस स्तर पे हमको, हमारे दिल को धक्का लगता जाता है। बहू ब्याह की आई, शुरू में अच्छे व्यवहार हुआ, बड़ा मान सम्मान हुआ, जहाँ जहाँ धीरे धीरे 4 महीने 6 महीने में पुरानी हुई, उसका आचरण, उसका व्यवहार बदल गया। और पुरानी हुई तो तब वो जवाब भी देने लगे। शुरू में आती आती तो पूछ के आई जाएगी, फिर उसको जाना है तो ना पूछना रह जाता, ना हो चल दी। सब चलता रहता, सब होता रहता है जीवन में। हम ये चाहते हैं कि बदले ना,
उसका व्यवहार एक जैसा रहे, वो व्यक्ति आज जैसा अच्छा है वैसा ही बना रहे। नहीं बना रहता है, अपना शरीर ही नहीं बना रहता है एक जैसा। हम चाहते हैं हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत परहेज से चलते हैं, उसके बावजूद भी जो समस्या आनी होती है आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ अपने अनुकूल, अपने सोच के हिसाब से नहीं होता है, इसलिए सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कार। परमात्मा पे समर्पित होकर और सब कुछ उसके हवाले छोड़ दो। ये मन भी उसका, ये तन भी उसका, तन का भी जो इस्तेमाल हो तो प्रभु के कार्य में हो, मन का भी इस्तेमाल हो तो प्रभु के चिंतन में हो। हम जब प्रभु के चिंतन से हटते हैं, जब अपना समझते हैं, अपनी दुनिया में खोते हैं, जब अपनी दुनिया को अपना समझते हैं, दुनिया को अपने पकड़ में रखना चाहते हैं, तब दुख होता है। जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, है ही भगवान का, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। है तो उसकी चीज़ दे दो उसको। यही ज्ञानी और अज्ञानी में फ़र्क है। अज्ञानी हर एक चीज़ को अपना समझता है। एक कांच का गिलास है तो उसमें भी आ सकती है, यदि कांच का गिलास टूटता है तो उसका दिल टूटता है। अरे अभी तो नया आया था। ज्ञानी राजा जनक ने पूरे महल को गुरु का अर्पित कर दिया। उसके महल में आग लग गई, वो बैठा रहा। सुखदेव मुनि की लंगोटी फैली थी तो वो दौड़े। ज्ञान का मतलब निरासक्त होना, ज्ञान का मतलब अनअटैच्ड, मेरा है ही नहीं। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, जिस पे वस्तु पे तुमने अधिकार अपना रखा है, हर एक वस्तु से धिक्कार मिलेगा। जिस वस्तु पे अधिकार है, जिस व्यक्ति पर अधिकार है, उन सब से अधिकार मिलेगा। गुरु कहता है अधिकार रखना छोड़ दो। अधिकार सत्य पे रखो। अधिकार, जितना अधिकार जगत पे रखते हो, कहीं उतना ही अधिकार तुम जगदीश पे रख लो अपना, कि प्रभु तू मेरा मैं तेरा। सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी, सारे बवाल खत्म हो जाएंगे, सारे गुण दोष देखना खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं हूँ परमात्मा का तो अगला भी परमात्मा का है। हम उसके गुण और दोष क्यों देखें? वो कितने बजे सो के उठा, कितने बजे वो स्नान किया, कितने बजे नाश्ता बनाया, देर कर दी, सवेर कर दी, सब बातों को इग्नोर कर दो। जब मिल जाए तब स्वीकार करो, जब मिल जाए तब स्वीकार करो। कोई अपनी समझ से चल रहा, चलने दो, क्या करोगे? एक बार समझा दो, नहीं समझता है तो छोड़ो, प्रभु की मर्जी। हमको नाश्ता 10 बजे चाहिए, हमको 12 बजे 1 बजे मिल रहा है, क्या किया जाए? ये तो अपने हाथ से कर सकते हो तो करो, लेकिन अपने आप को दुखी मत करो, अपने आप को परेशान मत करो। अपने आप को दुखी करना ही अपराध है। भगवान ने तुम्हें दुखी होने के लिए नहीं भेजा है, भगवान ने तुम्हें प्रसन्न चित्त होने के लिए भेजा है। प्रसन्न चित्त आत्मा भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न चित्त वाले को मिलता हूँ, जिसका चित्त प्रसन्न है। तुम कितना अप्रसन्न रहते हो जीवन भर, क्यों चित्त में चितवनाएं जगत की रखते हो? जब एक आधार मिला है सत्य का, जब तक सत्य के आधार को दृढ़ता से नहीं पकड़ा है, तब तक ये जो सहारे हैं बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे। बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। सहारा हमने किसका पकड़ा है? जगत का पकड़ा है तो पल पल दुखी सुखी होंगे। जगदीश का पकड़ा है तो एक शाश्वत शांति। हमारी जो शांति है उसका आधार जब तक दूसरे लोग हैं, हमारे सुख का आधार जब तक दूसरे लोग हैं, तब तक वो उधारी का आनंद हुआ। किराए क्या आनंद हुआ? किराए का सुख हुआ, किराए की शांति हुई। और किराए की शांति में सुख नहीं मिलता। जैसे किराए का मकान, हम अब क्या चाहते? अपना हो, चाहे छोटा सा हो, अपनी दुकान हो भैया, किराए की दुकान नहीं। अपना मकान हो भगवान, किराए का नहीं। किराए में कब तक? तो किराए की चीज़ में, किराए की गाड़ी लेके आते हो, आखिर वापस करना पड़ेगा उसको। तो किराए की ये सब जो शांति हमने ले रखी है, जो सुख ले रखा है, सुख का आधार है, शांति का आधार है, वो दूसरे लोग हैं। दूसरे का मतलब किराए पे। दूसरे के आने से हम खुश हो गए,
दूसरे के मान से हम खुश हो गए, दूसरे के रहने से हम शांत हो गए, दूसरा हमारे हिसाब से चले हम शांत हो गए। तो दूसरा 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 जब तक है तो जो हमें सुख और शांति मिल भी रही है वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। इसलिए अपने सुख का आधार, अपनी शांति का आधार तुम्हें स्वयं ही होना पड़ेगा। मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता, ज्ञानी बोलता मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गावता, मैंने अपने आप को आत्मस्वरूप करके जाना है, मैंने अपने शरीर भाव को भुलाया है, क्योंकि मैं वाकई में शरीर तीनों कालों में नहीं हूँ, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ। मैंने शरीर को देखा है, छोटे को देखा, फिर छोटे शरीर को देखा, फिर जवानी के शरीर को देखा, 40-50 साल के शरीर को देखा, आज जो शरीर उसको मैं देख रहा हूँ। तो मैं शरीर का दृष्टा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैंने शरीर के परिवर्तन को देखा है, मैं परिवर्तित नहीं हुआ। मैं दृष्टा स्वरूप तो एक ही रहा, लेकिन शरीर परिवर्तन हो गया। तो जो परिवर्तन को देख रहा है वो दृष्टा है, और वो दृष्टा मैं हूँ, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। तो जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो शरीर का दुख, सुख, मान, अपमान, पीड़ा, इन सब से ऊपर हो जाओ। तभी गुरु बोलते हैं कि तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तुम्हें किराए का मकान छोड़ना पड़ेगा, अपने मकान में आना पड़ेगा शाश्वत शांति के लिए। तो अपना मकान आत्मरूपी घर, अपना मकान शांति, शाश्वत शांति। आत्मा में टिकेंगे तो शाश्वत शांति मिलेगी। जब तक शरीर में टिकेंगे, बाहरी जगत पे आधार अपना लेंगे अपना, तब तक हमें ये सहारे टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, सुखाते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपना आधार, हमें किसी के मुझे गरज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। मझधार में डूबने वालों को तेरा किनारा काफ़ी है। तो जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो ज्ञानी है, जो भक्त है, उसने परमात्मा का आधार लिया है, उसने जगत का आधार नहीं लिया है, इसलिए वो सुखी है। जिसने परमात्मा का आधार लिया है वो परमानंद को प्राप्त होता है, वो सुखी है। और जिसने जगत को आधार लिया है वो पल पल में टूटता है, पल पल में दुखी होता है, पल पल में अपमानित होता है, क्योंकि वहाँ वही है, जगत में यही है। तो जो जगत में है वही तो मिलेगा। शांति और आनंद अपनी आत्मा में है, अपने स्वरूप में है। इसलिए बोलते हैं तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को